कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर माथा रे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड पर ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय का टॉप मोस्ट VVI सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि बार बार आप लोगों का एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और एग्जाम में इस बार के छपने लायक क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलेगा और इस वीडियो में अगर आप लोगों का भरपूर प्यार और सपोर्ट देखने को मिलता है, अगर 500 स्टूडेंट्स जो है लाइक और कमेंट्स में अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं, तो इन 500 स्टूडेंट्स का मैं दावा करता हूं इस बार भी ताबड़तोड़ रिजल्ट करने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट्स पे। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझते चलिए, इस वीडियो में भरपूर प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें, डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए क्या लिखा गया, किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास कर रहे व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास कर रहे व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में जनसंख्या घनत्व मानव भूमि का क्या है, अनुपात है। जनसंख्या घनत्व क्या है, मानव भूमि का अनुपात है। तो इसका फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिएगा। अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो इतना ही आप लोग आंसर लिखना है, लेकिन अगर 3 मार्क्स का आता है तो आप उसका साथ इसका फॉर्मूला भी जरूर लिख के शो करिएगा। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी दिखाइएगा। ठीक है, कैसे आप लोग को चलिए बताते हैं एक एक चीज को। इस जनसंख्या घनत्व को निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा, प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा प्रदेश की कुल क्षेत्रफल। ठीक है, प्रदेश का जो है प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल ऐसे एग्जाम में दिखा दीजिएगा तो जो फुल मार्क्स है आपको वो पूरा मिल जाएगा। उदाहरण, किसी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 200 वर्ग किलोमीटर है तथा कुल जनसंख्या जो है आप मान लीजिए कि 2 लाख व्यक्ति है उस जगह पे। ठीक है, 200 वर्ग किलोमीटर में जो है कितना व्यक्ति है, 2 लाख व्यक्ति है। ठीक है, तो इसका जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रदेश की कुल जनसंख्या, ये लिख लीजिएगा फॉर्मूला में। तो प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना है, 2 लाख, और प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 200 वर्ग किलोमीटर। दोनों का आपस में भाग दीजिएगा। ठीक है, 0 0 0 0 कटेगा इधर और 2 से इधर कट जाएगा तो कितना आएगा, 1000। कितना, 1000, यानी 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर जो होगा इसका आंसर होगा। जो आंसर आएगा वहां हमेशा लगाना है आपको प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये था आप लोग का जनसंख्या घनत्व का जो क्वेश्चन बार बार आप लोग का पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लिख दिया गया इंग्लिश में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। Population density represents the number of people living in per square kilometer of an area. In other words, it is the ratio of mainland. ठीक है, इसको एक जो फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया, अभी जस्ट हम समझा दिए, उससे आप लोग जो निकाल लीजिएगा। आंसर जब आएगा वहां लिखिएगा पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, रोपण कृषि किसे कहते हैं, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो रोपण कृषि यह एक फसली व्यापारिक कृषि है। कैसा कृषि है, व्यापारिक कृषि है, जिसमें पौधे के एक बार रोपण करने के बाद कई वर्ष तक लगातार जो है उत्पादन प्राप्त होता है। मतलब ये एक प्रकार का व्यापारिक कृषि है और एक बार अगर पौधा लगा देते हैं तो कई वर्ष तक लगातार आपका उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे यह कृषि बड़े बड़े आकार के खेतों बागानों पर की जाती है। यह कृषि कहाँ की जाती है, बड़े बड़े आकार के खेतों और बागानों में की जाती है। रोपण कृषि के मुख्य फसल में आएगा क्या, रबड़, चाय, कहुआ, कोको, गन्ना, नारियल, केला, ये सब अगर एक बार लगा देते हैं तो कई वर्ष तक हमें क्या करता है, इससे फल मिलता रहता है। ठीक है, तो ये जो रोपण कृषि है इसका आंसर आप आसान भाषा में ये लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा, इसका मुख्य बिंदु है बागानों का आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसके अगर करना है आपका इस प्रकार का कृषि, रोपण कृषि, तो बागानों का आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस कृषि में तकनीकी आधार, फिर देखिए लिखा है पूंजी निवेश, उच्च स्थलीय प्रबंधन और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, बागानों को कारखानों तथा बाजारों से जोड़ने के लिए सस्ते परिवहन
इस कृषि में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपका यह कृषि एक व्यापारिक कृषि है, इसलिए आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो है, जो मेरा पास प्रोडक्शन हो रहा है, जो मेरा उत्पादन हो रहा है, वो आसानी से बाजार तक पहुंच सके, उसका भी व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, ये इंग्लिश में लिख दिया गया यहाँ पे आंसर को। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस आंसर को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में। अब चलिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये शॉर्ट में ही पूछा जाता है। सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? ठीक है, व्हाट इज एम्पावरमेंट? तो किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को क्या कहते हैं? सशक्तिकरण कहा जाता है। ठीक है, इंप्रूविंग द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल, जेंडर, स्पिरिचुअल पावर ऑफ एन इंडिविजुअल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो भूजल या भूगर्भिक जल भूमि के अंदर के जल के स्रोतों को भौम जल के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें आ जाएगा कुआं, नलकूप आदि प्रमुख भौम जल के स्रोत हैं। ग्राउंड वाटर और जियोलॉजिकल वाटर, द सोर्स इनसाइड द लैंड आर नॉन एज ग्राउंड वाटर। वेल, ट्यूबवेल्स आर द मेन सोर्स ऑफ द ग्राउंड वाटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। मानव भूगोल, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? भूगोल, मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मानव भूगोल क्या लिखा है? मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द मेन ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी अंडर विच द रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट इज स्टडीड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ मैन टिल द प्रेजेंट टाइम। अब इसका मानव भूगोल का जब बात करते हैं तो एक नाम हमेशा याद रखिएगा, रेड जेल। किनका नाम? रेड जेल। रेड जेल किस लिए फेमस है आप बताइएगा। रेड जेल को जो है किससे संबंधित माना जाता है? ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। रेड जेल का एक स्टेटमेंट है, इसको आंसर में लिख दीजिएगा। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित है, जो भौतिक दशाओं का क्या होता है? योग होता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेटाइजेशन? तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर स्वामित्व हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। मतलब पब्लिक सेक्टर से अगर हम स्वामित्व को निजी क्षेत्र की ओर करते हैं, भेजते हैं, तो इसका जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं निजीकरण। निजीकरण घरेलू तथा बहुराष्ट्रीय दोनों पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? व्हाट इज बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन? मानव को जीवन जीने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती है, जिनमें मूलभूत आवश्यकता कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मूलभूत आवश्यकता कहते हैं। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, भोजन, वस्त्र और आवास। मनुष्य की क्या होती है? 3 प्रमुख मूलभूत आवश्यकताएं होती है, भोजन, वस्त्र और आवास। ह्यूमन बींग सम नीड्स टू लाइव which are called basic needs. There are 3 main basic needs human beings: food, clothing और shelter। ये कहा जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये था आप लोगों का टोटल 7 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए आप लोगों का आंसर बता दिया गया। ठीक है, आप लोग जो है अगर इस वीडियो में भरपूर प्यार और सपोर्ट मिलता है देखने के लिए, तो जल्दी 5 मार्क्स वाला भी जो है क्वेश्चंस अपलोड कर दिया जाएगा आप लोग के डिमांड पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी लगातार अपलोड होते रहेगी। अगर आप लोग कोई डाउट होती है तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम में जाकर एक्सट्रोवर्ट ABH सर्च कीजिएगा, वहां जाकर आप मैसेज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।